20 - 20 ये हो गया 0 न्यूटन, मीन्स फोर्स लगा ही नहीं। तो आज हम फिर से क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। जो फोर्सेज होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं बल, बलों की खोज। मतलब फोर्स के बारे में हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके लिए ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें एक बॉक्स लेना है, ऐसा बॉक्स लेना है जिसको हम थोड़ा सा सरका सकें, ज़्यादा हैवी नहीं लेना है। इस बॉक्स पर हम फोर्स लगाएंगे इस तरफ इसको पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे तो हम देखते हैं ये थोड़ा बहुत सरक जाता है या थोड़ा बहुत हिल जाता है। अब हम अपने दोस्त को कहेंगे कि इसको हमारे साथ इसी तरफ पुश करें, इसी डायरेक्शन में पुश करें, तो ये इजीली आगे सरक जाता है, आगे मूव हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा फोर्स और हमारे दोस्त का फोर्स ये दोनों ऐड हो गए हैं। तो दोनों का फोर्स इस तरफ लगा है तो ये काफ़ी फोर्स लगा है, तो ये आगे सरक जाता है, मूव हो जाता है। इसी तरह से हम एक तरफ धक्का लगाएंगे इस तरफ। अब की बार अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि अपोजिट साइड में फोर्स लगाए। हम इसको देखते हैं, इसकी पोजीशन हम पहले देखेंगे। जब इसको मूव करेंगे तो ये पोजीशन होती है, हमारा फ्रेंड फोर्स ज़्यादा लगाता है तो ये इस तरफ सरक जाता है। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो ये बॉक्स इस तरफ सरक जाता है। जैसे कि टग ऑफ वार, रस्साकसी। इसमें ये एक रोप होती है और रोप के बीच में हम कुछ बांध देते हैं और यहाँ पर ज़मीन पर एक लाइन लगा देते हैं। ऐसे ज़मीन पर एक लाइन लगा दी, एक हमने रोप ली, रोप के ऊपर कुछ हमने बांध दिया और जो जहाँ पर बांधा है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। और आधे लोग इस तरफ से अपनी तरफ खींचेंगे और आधे अपनी तरफ खींचेंगे। जो बीच का पॉइंट है जिसकी तरफ आ जाता है वही विनर हो जाता है। इसको रस्साकसी बोलते हैं या टग ऑफ वॉर बोलते हैं। हम इस गेम में क्या देखते हैं कि जो भी टीम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाती है, अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, जिसका फोर्स ज़्यादा होता है वो विनर हो जाती है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये उसकी तरफ हो जाता है। अब ये बीच में है, इट मीन्स बराबर फोर्स लग रहा है। ये इनका फोर्स जो F1 है और F2 इक्वल है, इसलिए ये बीच में है। नहीं तो जिसकी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगता है उसी की तरफ ये आ जाता है। अब इन सभी एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा है? व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं इनसे फोर्स के बारे में क्या पता लगता है? इनसे ये पता लगता है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्सेज लगाएंगे तो जितने भी फोर्स हम लगाएंगे सभी उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इसमें हमने फोर्स लगाया है और हमारे फ्रेंड ने फोर्स लगाया है, तो दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, F1 और F2। तो नेट फोर्स क्या हुआ? F1 प्लस F2। इफ टू फोर्सेज एक्ट इन ओपोजिट डायरेक्शन, अगर ओपोजिट डायरेक्शन में मीन्स ये फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दोनों ने जितना जितना फोर्स लगाया है वो आपस में एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। मान लो इसने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है और इसने 30 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो 30 में से 20 माइनस हो जाएगा और ये बच जाएगा 10 न्यूटन। मीन्स इसका डिफरेंस बच गया। टोटल जो नेट फोर्स आएगा, दोनों फोर्सेज को आपस में माइनस करके या प्लस करके जो आता है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो 10 न्यूटन आएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन? जब अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्सेज लग रहे थे इस वाले में, तो क्या ऑब्जर्व किया था? जब अपोजिट डायरेक्शन में इसको बॉक्स को पुश कर रहे थे तो हमें बड़ा हैवी सा फील हो रहा था, ये फोर्स नहीं लगा रहा था तो ये बॉक्स इतना हैवी नहीं था। लेकिन जब ये हमारा फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ये बॉक्स हमें बड़ा हैवी फील होता है और हमें ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमें ये हैवी लग रहा था। इसमें हम यह भी कह सकते हैं, मान लो ये बॉक्स की पोजीशन है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक पोजीशन है। अगर ये इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाता है तो ये बॉक्स जो है यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ सरक जाएगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा लगाता है तो ये बॉक्स इधर मूव करेगा। तो जो
नेट फोर्स आएगा वो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस आएगा। जैसे इस वाले गेम में मैंने पूरा समझाया था कि अगर ये वाली टीम, जैसे मान लो इसका 40 न्यूटन मान लेते हैं, तो इन्होंने भी 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो दोनों में देखिए ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला है, तो 40 माइनस 40 ये हो गया 0। फोर्स तो दोनों ने लगाया है लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है नेट फोर्स 0 आएगा। मीन्स इसकी जो पोजीशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली टीम ज़्यादा फोर्स लगाती तो ये इस तरफ सरक जाता, और अगर ये वाली टीम ज़्यादा फोर्स लगाती तो ये इस तरफ सरक जाता। इससे हमने क्या सीखा है? वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है देन द अदर, दूसरे फोर्स से, या फिर इक्वल टू ईच अदर भी हो सकता है। एक फोर्स दूसरे फोर्स के इक्वल भी हो सकता है। अब फोर्स कितनी स्ट्रेंथ में लगा, मतलब कौन सा ज़्यादा फोर्स लगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मान लो फोर्स 40 न्यूटन है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 40। फोर्स 10 न्यूटन है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 10। मान लो हम कितने किलोमीटर गए, कितने मीटर गए, तो हम डिस्टेंस नापते हैं। इसी तरह से ये फोर्स होता है जो जैसे 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 60 न्यूटन, ये सब इनका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी मेजरमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। यू हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। जो फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है कि फोर्स इस तरफ लगा है, फोर्स या फिर इस तरफ लगा है, या सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, या फोर्स इस तरफ लगा है, या मतलब हमें फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है। जैसे मान लो इस केस में हम कहेंगे कि दो फोर्सेस लग रहे हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी कि ये इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो टोटल 30 होगा नेट जो फोर्स होगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो नेट फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो हमें फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी होगी। मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर ये सेम डायरेक्शन में लगते तो ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे तो माइनस होते हैं, इनको घटाना पड़ता है। इफ़ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर फोर्स की डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस पे क्या इफेक्ट हुआ था कि बॉक्स इस तरफ सरक जाता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, मीन्स इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर ये फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जो ये फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। जो ये फोर्स लगाता है ये वाला और मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है तो फिर बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर चेंज होते हैं तो जो इसका इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? अगर हम दो फोर्स लगाते हैं और दोनों इक्वल लगाते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये भी 20 न्यूटन फोर्स लगाता है और ये भी 20 न्यूटन फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये बॉक्स मूव नहीं होगा क्योंकि 20 माइनस 20 ये हो गया 0 न्यूटन। मीन्स फोर्स लगा ही नहीं, एक दूसरे में से माइनस हो गया, इसका फोर्स इसमें से माइनस हो गया, तो नेट जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया था। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, और लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा वो जो नेट फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो हमने 3 फोर्सेस लगाए, मान लो ये हमने बॉक्स लिया, इस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, इस पे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन, इस पे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो देखिए फोर्सेज वन और मोर फोर्सेज हैं, मोर देन वन फोर्सेज हैं, बट नेट जो फोर्स होगा, नेट इफेक्ट मतलब इस बॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि जो नेट फोर्स मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है उनको माइनस या प्लस करने के बाद जो आंसर आता है, नेट फोर्स आता है,
उस पर डिपेंड करता है कि ये बॉक्स किस तरफ मूव होगा। अब देखिए ये एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, उनको जोड़ लेते हैं हम, तो ये अगर 9 न्यूटन हो गया। इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है 10 न्यूटन। अब ये इस डायरेक्शन में लगता है और ये लगता है इस डायरेक्शन में, ऐसे लिखते हैं इनको। तो अब हम देखेंगे जो 10 है वो तो है इस डायरेक्शन में, -9 वो इस डायरेक्शन में। तो आंसर आया 1 न्यूटन आया, बट आया इस डायरेक्शन में। तो ये जो बॉक्स है किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आया, 1 न्यूटन इज नेट फोर्स। और नेट फोर्स का इफेक्ट क्या होगा कि ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था, उस फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करेगा। तो यहाँ तक टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।